Good morning, students. Today we will discuss about limiting reagent. तो लिमिटिंग रिएजेंट आप लोगों के लिए नया शब्द है। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, उसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे ये एक न्यूमेरिकल है जो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबस्शन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। रिएक्शन है हमारी मीथेन प्लस 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पे अगर देखें हम मीथेन का 1 मोल है, इसका मतलब उसका कितना ग्राम अमाउंट है, 16 ग्राम। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, इसका मतलब ऑक्सीजन का जो ग्राम अमाउंट हम निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 32 ग्राम्स। इसी तरह से CO2 का ग्राम अमाउंट यहाँ पे रिएक्शन में कितना बन रहा है, 1 मोल मतलब 44 ग्राम्स, और वाटर का 18 × 2 कितना बन रहा है, 36 ग्राम। तो लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे यही सेम रिएक्शन है, इसमें अगर हमें कहा जाए कि 8 ग्राम ऑफ मीथेन इज रिएक्टिंग टू 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। 8 ग्राम मीथेन किससे रिएक्शन कर रही है, 36 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से। तो व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट इन द रिएक्शन, इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट या वो केमिकल है जो रिएक्शन में पहले फिनिश हो जाएगा। कैसे फिनिश होगा, जैसे हम इस रिएक्शन की बात करें, मीथेन 16 ग्राम मीथेन कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, 36 ग्राम ऑक्सीजन से। या फिर हम कह सकते हैं 1 मोल मीथेन कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से। तो होगा क्या, 2 मोल ऑक्सीजन तो वहाँ प्रेजेंट है, 36 ग्राम ऑक्सीजन मतलब कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन वहाँ प्रेजेंट है, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन मीथेन का कितना ग्राम है, 8 ग्राम है, मतलब मीथेन के कितने मोल्स प्रेजेंट है, ½ मोल। तो 2 मोल ऑक्सीजन सफिशिएंट है, लेकिन उसको रिएक्शन करने के लिए कितने मोल मीथेन के चाहिए, पूरा 1 मोल या फिर 8 ग्राम, 1 मोल या फिर 16 ग्राम। तो 8 ग्राम अगर है, इसका मतलब रिक्वायर्ड जितना अमाउंट है मीथेन का उसका आधा ही वहाँ प्रेजेंट है। तो रिएक्शन आधी ही कंप्लीट हो पाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन को रिएक्ट करने के लिए मीथेन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह से रिएक्शन में जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। तो ये हमने देखा कि लिमिटिंग रिएजेंट जो है बेसिकली क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो केमिकल जो पहले फिनिश हो जाएगा और जिसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। और इसकी जो डेफिनेशन अगर हम दें तो डेफिनेशन होगी, रिएक्टेंट विच गेट्स consumed first limits the amount of product formed and is therefore called limiting reagent। तो जो केमिकल पहले कंज्यूम हो जाता है, रिएक्शन में पहले खत्म हो जाता है, उसकी वजह से जो प्रोडक्ट है फिर आगे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए इट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, और इसे ही हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट अगर हम देखें तो ये अमाउंट ऑफ केमिकल पे डिपेंड करता है। रिएक्शंस तो वो की वही रहेगी, एक ही रिएक्शन में अलग अलग कंडीशन में हमने कितना अमाउंट लिया है किसी भी चीज़ का, उसके हिसाब से जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो कैसे हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। कैसे, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि अगर इसमें हम 8 ग्राम या ½ मोल मीथेन लें तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, मीथेन। लेकिन इसी रिएक्शन में अगर क्वेश्चन ऐसा हो जाए 1 मोल ऑफ मीथेन is
reacted for combustion in presence of 1 mole of oxygen। मीथेन का भी 1 मोल है और ऑक्सीजन का भी कितना मोल है? 1 मोल है। या दूसरे शब्दों में ग्राम अमाउंट में अगर बात की जाए तो 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिएक्टिंग विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट इन दी रिएक्शन? अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? जो 1 मोल मीथेन है वो टोटल कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकता है? 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। या 16 ग्राम मीथेन कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकता है? 16 ग्राम से। तो अब जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा, क्योंकि अगर ऑक्सीजन 1 मोल और प्रेजेंट होता तो मीथेन उससे रिएक्ट करके फिर जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनका कंप्लीट फॉर्मेशन वहां पे होता। लिमिटिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में जो प्रोडक्ट का अमाउंट बनना चाहिए उससे कैसा बनेगा? कम होगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट अगर हमें किसी भी रिएक्शन में डिसाइड करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है? स्टाइकियोमेट्रिक से रिलेटेड टॉपिक है, तो सबसे पहले हमें लिखना होगा बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन में हम देखेंगे कि कितने अमाउंट मोल्स या फिर ग्राम, जैसा भी न्यूमेरिकल में मेंशन है, प्रेजेंट है पर्टिकुलर केमिकल के या रिएक्टेंट के, और कौन सा उसमें से पहले खत्म हो रहा है, दैट विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। और एग्जाम्स में लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन है, सिंपल सी डेफिनेशन है, जो हमने एक्सप्लेनेशन देखी उसी के हिसाब से। और लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं रिएक्शंस को देखकर कि कौन सा ये रिएक्शन है, इसमें इतना इतना अमाउंट इस केमिकल का प्रेजेंट है, तो व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट, हम इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करके देख लेंगे, ताकि न्यूमेरिकल्स की हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए।